नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11th मई 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ बिहार एज पर NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी है। तो बिहार के हम पूछ रहे हैं आपसे, तो जो फर्टिलिटी रेट जो होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो पूछा जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, जिसको हम हिंदी में प्रजनन दर कहते हैं, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि पर वीमेन, ठीक है, कितनी बच्चे पैदा कर रही हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि एक महिला कितने बच्चे पैदा कर रही हैं, ये हो जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। अब यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा 2.98। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑन एन एवरेज बिहार की महिलाएं 2.98 बच्चे को पैदा कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंडीशन आपने देखा, ये जो सिचुएशन देखा 2.98 है, यानी कि ये जो सिचुएशन है एक अच्छा सिचुएशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ये देखा गया था कि हमारा जो फर्टिलिटी रेट था बिहार का वो 3+ था। ठीक है, अब इससे कम दिख रहा है, यानी कि धीरे धीरे थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन अभी भी बिहार का पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑफ जो आइडियल कंडीशंस है। ठीक है, पॉपुलेशन को डिक्लाइन होने का वो है 2.1। 2.1 से अगर फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है किसी शहर, किसी देश का, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बिहार उन 5 राज्यों में शामिल है जहाँ 2 से ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है। और वो कौन कौन सा राज्य है, तो एक तो बिहार हो गया जहाँ पे 2.98 है। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय का 2.91 फर्टिलिटी रेट है। वहाँ पे यूपी अब देख लीजिए, तो यूपी का 2.35 फर्टिलिटी रेट है। झारखंड भी है। ठीक है, झारखंड का कितना है, 2.26 का फर्टिलिटी रेट रहा। और मणिपुर अगर बात करें तो 2.17 का फर्टिलिटी रहा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये डेटा है कि देश में 5 ऐसे राज्य हैं जिनका अभी भी 2 से यानी कि 2 से ज़्यादा फर्टिलिटी रेट हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे नेशनल लेवल का को फर्टिलिटी रेट पूछा जाए कि भारत का फर्टिलिटी रेट बताओ कितना है, तो वो हो चुका है 2। जी हाँ, जो फर्टिलिटी रेट है भारत का वो 2 हो गया है, यानी कि आइडियल कंडीशन क्या है, 2.1। 2.1 अगर फर्टिलिटी रेट है तो पॉपुलेशन बैलेंस रहेगा, यानी कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर भी रहे हैं। लेकिन अगर 2 हो गया, यानी कि ये जो पॉपुलेशन है भारत की वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो पॉपुलेशन भारत का कहा जा रहा है करीबन 2040 तक डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, बहुत ही स्लाइटली। और ये जो रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ठीक है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है यूनियन मिनिस्टर हमारे हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मनसुख मांडविया। ठीक है, और मनसुख मांडविया जी कहाँ पे इसको रिलीज़ किया है, तो देखिए गुजरात का एक प्लेस है केवड़िया। केवड़िया में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है स्वास्थ्य चिंतन शिविर। तो यहीं पे ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। यहाँ पे आप पिक्चर्स भी देख पाओगे। और देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में सिर्फ यही डेटा नहीं है, बहुत सारे डेटा हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट डेटा हैं जो हमें जानना चाहिए। तो मैं एक
इम्पॉर्टेंट और डेडिकेटेड वीडियोज़ ही लाऊंगा जो कंप्लीट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 पे डेडिकेटेड होगा, और पूरा डेटा को हम उस पर डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ प्रीलिम्स के बेसिस पे ही नहीं डेटा इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि वो जो डेटा हो जाता है मेंस में हम कहीं कहीं पे लगाने के लिए भी यूज़ होता है। तो मैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 41st फाउंडेशन डे ऑन 10th May 2022। 10 मई 2022 को बिहार के किस जिले ने अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये कौन सा बिहार का ज़िला है? इस ज़िला फाउंड किया गया था कब? 1981 में। ठीक है, 10th मई 1981 में ये फाउंड किया गया था, और ये ज़िला है खगड़िया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप मैप देखो बिहार का तो आपको खगड़िया ज़िला ये मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो आपको ये है खगड़िया ज़िला। ठीक है, पटना जो कि कैपिटल है बिहार की, वो यहाँ पर मिलेगा। इसके ईस्ट साइड में आपको खगड़िया मिलेगा। बेसिकली मैं एक चीज़ और मैं बता दूं, बीच से गंगा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है वो इस मैप में, लेकिन बीच से जो गंगा नदी गुजरती है, गंगा नदी के नॉर्थ साइड में आपको खगड़िया जिला पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक यहाँ से सवाल एक और हो सकता है कि जो खगड़िया ज़िला है वो किस डिवीज़न में आता है? आपको मालूम होना चाहिए, पूरा जो बिहार है उसको 9 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने डिवीज़न में? 9 डिवीज़न में। तो खगड़िया ज़िला किस डिवीज़न में आ रहा है? तो आप यहाँ पे देख लो, ये कलर मुंगेर डिवीज़न में आपको खगड़िया ज़िला मिलेगा। ठीक है, और देखिए मुंगेर डिवीज़न में और कौन कौन सा आता है? खगड़िया तो एक आता ही है, बेगूसराय, मुंगेर खुद आता है, फिर लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ये जो ज़िले हैं ये आपको आ जाते हैं मुंगेर डिवीज़न में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट टेनिस प्लेयर टू बीट बोथ राफेल नडाल एंड नोवाक जोकोविच एट द सेम क्ले कोर्ट इवेंट? एक ही क्ले कोर्ट इवेंट में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दोनों को हराने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये एक टीनेजर है, और इसका क्या नाम है? कार्लोस अल्कारेज। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और कार्लोस अल्कारेज जो एक टेनिस प्लेयर है, ये कहाँ से, किस देश से बिलोंग करता है? स्पेन से। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन ई ब्रोकिंग? तो ये किस बैंक ने एक डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ई ब्रोकिंग? तो ये कौन सा बैंक है? ये इंडियन बैंक। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेसिकली ये ई ब्रोकिंग के थ्रू जो डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किए जाते हैं, तो उसको इंस्टेंट और पेपरलेस यहाँ से ओपन किया जा सकता है। जो डीमेट अकाउंट होता है, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाया जाता है तो उसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको पेपरलेस और बहुत ही आसानी से जल्दी से ओपन करने के लिए ये ई ब्रोकिंग सर्विस लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। और किसके कोलैबोरेशन के साथ ये लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने? तो विजडम। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल बिजनेस समिट जीटो कनेक्ट 2022? तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जिसका नाम है जीटो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया ये जीटो कनेक्ट 2022 का? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको ऑर्गेनाइज भी किया है जीटो ने, और जीटो का मतलब जैन इंटरनेशनल
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जीटो यानी कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जैन जो कम्युनिटी है उसके लिए वर्ल्ड वाइड काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सबमिट करी गई जीटो कनेक्ट 2022 और इस सबमिट का थीम भी रखा गया जिसका क्या नाम था, टुगेदर टूवर्ड्स टुमारो, ठीक है। और इस जीटो कनेक्ट 2022 समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अर्थ का एक अलग डायमेंशन भी दिया था, नया डायमेंशन EARTH, ठीक है। इसका E4 इन्होंने कहा था इन्वायरमेंट, यानी कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। A4 बोला एग्रीकल्चर, नेचुरल तरीके से एग्रीकल्चर हमें करनी चाहिए, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए। R4 इन्होंने बताया रिसाइकलिंग पे जोर देना चाहिए। और T4 क्या बताया इन्होंने, टेक्नोलॉजी सभी के लिए, टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। और H4 इन्होंने बताया हेल्थ केयर पे भी ध्यान देना होगा। तो अर्थ का ये नया डायमेंशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस समिट में बताया है। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिपोर्टेड एटलीस्ट 82 केसेस ऑफ टोमेटो फीवर, ठीक है। भारत के किस राज्य में टमाटर बुखार के कम से कम 82 मामले सामने आए। तो रिसेंटली ये देखा गया है कि टोमेटो फीवर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। किस राज्य में, केरल में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। केरल का एक सिटी है कोल्लम, यहाँ पे ये ज़्यादातर केसेस देखे जा रहे हैं। और ये जो टोमेटो फीवर है, ये जो बुखार है, ये बेसिकली अफेक्ट करता है जो बच्चे 5 साल से कम एज के हैं उन पे। और आपको याद होगा रिसेंटली केरल में ही एक टीनेज गर्ल की मौत हो गई एक बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का क्या नाम था, शिगेला। और ये शिगेला बैक्टीरिया किस लग्जरियस फूड में पाया गया, ये बैक्टीरिया आपको मिल गया, एक लग्जरियस फूड है शवरमा, ठीक है। तो इस लड़की ने ये शवरमा खाया, कुछ और लोगों ने खाया, वो लोग भी अभी तक बीमार हैं, ठीक है। और फिर फूड पॉइजनिंग हुई तो मालूम चला डॉक्टर को कि इसमें शिगेला बैक्टीरिया पाया गया है। नेक्स्ट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 62nd रेजिंग डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो सीमा सड़क संगठन ने अपना 62वां स्थापना दिवस कब मनाया। तो इसको मनाया गया है 7 मई को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 1960 में 7 मई को फाउंड किया गया था, ठीक है। एक यहाँ से एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बताओ कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। आपके पास ऑप्शंस भी दे दिए जाएंगे, जैसे होम मिनिस्ट्री दे दी जाएगी, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको दे दिया जाएगा। फिर एक और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट आपको दे दिया जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। तो आपको बताना है किस में आता है। तो देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो क्योंकि भारत की जो बॉर्डर है वहाँ पे सड़कें बनाती है और काफ़ी उम्दा बनाती है, काफ़ी अच्छा काम करती है ये ब्रो, ठीक है। तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। और अभी मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, वो हैं राजनाथ सिंह। जहाँ तक बात है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है इसको कौन संभाल रहे हैं, नितिन गडकरी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर ही आपका हाईवेज जो भी हैं, जो भी मतलब अंदर के जो, यानी कि जो बॉर्डर पे नहीं है, वो सब जो रोड आएंगे कंस्ट्रक्शन में, वो किसके अंडर, इस मिनिस्ट्री के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। और रिसेंटली आपको याद होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी उम्दा काम किया है
दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटोरेबल रोड बनाया है कहाँ पे? लद्दाख में। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि करीबन 19,000 फीट ऊंचाई पर मोटरेबल रोड यानी कि जहाँ पे गाड़ी चलाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS to be handed over to NCRTC in which of the following state? तो भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम NCRTC को सौंपा जाएगा कहाँ पे? तो ये सौंपा जाएगा गुजरात में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और NCRTC क्या है? यह है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो भारत का पहला जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगा वो हैंड ओवर किया गुजरात में। किसको? तो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को। इस कॉरपोरेशन को ये हैंड ओवर किया जा रहा है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसको थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया है। व्हाट इज़ द न्यू टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या है? तो भारत की पूछा जा रहा है, नेशनल लेवल की तो हमने आपको बताया कि 2 है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसको मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। ये सब चीज़ हमने आपको बता दिया। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ बुक टाइटल इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स? तो ये जो किताब है इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स, इस किताब को किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया? तो ये है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो किताब है ये किस इवेंट में लॉन्च किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये किया गया था एयर चीफ मार्शल पीसी लाल मेमोरियल लेक्चर, पीसी लाल मेमोरियल लेक्चर में, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो इस इवेंट में राजनाथ सिंह ने इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स, ये जो किताब है इसको लॉन्च करी है। अब यहाँ पे आपके माइंड में फट से एक प्रश्न आने चाहिए, पीसी लाल, एयर चीफ मार्शल पीसी लाल, ये कौन है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल अगर आपके माइंड में ये आ रहा है तो देखिए, पीसी यानी कि प्रताप चंद्र लाल कौन थे? जो 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर था उस वक्त ये थे हमारे जो एयर फोर्स है, इंडियन आर्मी का एयर फोर्स है, उसके वाइस चीफ थे। और आपको मालूम होगा कि वाइस चीफ ही एक टाइम के बाद जाकर चीफ भी बनते हैं। तो यही वाइस चीफ जो थे वो 1971 का जो इंडो पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ उस वक्त यही वाइस चीफ बन गए इंडियन एयर फोर्स के। ठीक है, तो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर में, युद्ध के टाइम में इंडियन एयर फोर्स को संभाल रहे थे ये कौन? प्रताप चंद्र लाल। तो अपने आप में लीजेंड आप कह सकते हो। और ये जो थे भारतीय इंडियन एयर फोर्स के 7th चीफ ऑफ एयर मार्शल थे। ठीक है, 7th। अब प्रेजेंट में कौन है और कौन से नंबर के हैं, कौन से, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। हमने पहले के वीडियोस में भी आपको इसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स फर्स्ट ब्लैक वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी? प्रथम ब्लैक वाइट हाउस प्रेस सचिव कौन बने? तो वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी में पहली कोई काली महिला, ब्लैक स्किन आप यहाँ पे देख पाओगे, ये बनी है वाइट हाउस जो यूएसए में है उसका प्रेस सेक्रेटरी। तो ये हैं कैरिन जीन पियरे।
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और रिसेंटली एक ब्लैक लेडी और न्यूज़ में थी, तो अमेरिका का यूएस का क्वाइन पे, ठीक है, वहाँ के क्वाइन पे अपीयर होने वाली पहली ब्लैक लेडी कौन बनी? तो एक पोएट थी, ठीक है, कवित्री थी, जिनका नाम था माया एंजिलो। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड आज का आखिरी सवाल, हु विल ऑफिशियली बिकम द न्यू CEO ऑफ अमेज़ॉन? तो आधिकारिक तौर पर अमेज़ॉन का नया CEO कौन बनेगा? तो अमेज़ॉन एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो कि बेस्ड है यूएस में। तो इसके जो ग्लोबल CEO बनेंगे वो हैं एंडी जैसी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और अमेज़ॉन के फाउंडर कौन हैं? जेफ बेजोस। ठीक है, और रिसेंटली ट्विटर भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो ट्विटर को किसने परचेज कर लिया है? एलोन मस्क, जो कि दुनिया के अमीरों में से एक हैं। वैसे तो ज़्यादातर टाइम जेफ बेजोस रहते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति में। एलोन मस्क भी आसपास ही रहते हैं, फिर बिल गेट्स उसके आसपास ही रहते हैं। ये तीन चार लोग जो हैं वो टॉप में ही दिखेंगे, टॉप 5 में ही दिखेंगे। सो ऑल राइट, तो आज का ये था करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।